संदेश। 11 से 14 अप्रैल तक अमेरिकी दौरे पर राजनाथ सिंह। इससे पहले अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिया था बड़ा बयान। बोले, हमें ये बताना बंद करें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जयशंकर ने साफ किया कि भारत वैश्विक विकास का बारीकी से करता है अनुसरण। भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को पूरी तरह से जानता है। अमेरिका ने भारत को दी थी सलाह, रूस यूक्रेन युद्ध में उसे मॉस्को की करनी चाहिए निंदा और रूसी सैन्य हेडक्वार्टर पर अपनी निर्भरता को काफी कम करना चाहिए। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका से बड़ी खबर, युद्ध क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन दौरे को लेकर मीडिया से बोले राष्ट्रपति बाइडेन, कहा आने वाले समय में यूक्रेन का दौरा करने के लिए हैं तैयार। We're making that decision now. Thank you. What you said. What was the reason? सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी कर सकती हैं कीव का दौरा। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के भी जाने की संभावना। बाइडेन ने कहा, हम आराम से नहीं बैठ सकते। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को दिया था आश्वासन, अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में यूक्रेन के बहादुर लोगों के साथ खड़े रहेंगे। यूक्रेन जंग में कामयाबी न मिलने से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन 20 फौजी जनरलों को करवाया गिरफ्तार। जनरलों पर जंग में नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे पुतिन। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक पुतिन और सेना में बढ़ रहा है तनाव। पुतिन के रक्षा मंत्री को आया हार्ट अटैक। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने जताया साजिश का शक। पुतिन के करीबी है रूसी रक्षा मंत्री शोगु। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर थी अनबन। बूचा नरसंहार में नया खुलासा, 85% से ज्यादा लोगों को सर पर मारी गई गोली। रूस यूक्रेन जंग का आज 51वां दिन। दक्षिण और पूर्वी इलाकों में रूस के हमले जारी। यूक्रेनी फौज भी कर रही है पलटवार, रूसी टैंकों को ड्रोन से उड़ाया। अमेरिका और ब्रिटेन के ड्रोन रूस पर पड़ रहे हैं भारी। कई मोर्चों पर रूसी टुकड़ियों और हथियारों को बड़ा नुकसान। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सनसनीखेज दावा, कहा रूस कर सकता है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। CIA के मुताबिक परमाणु हमले का खतरा गंभीर, युद्ध में मिल रही हताशा में पुतिन चला सकते हैं छोटे एटॉमिक हथियार। यूक्रेन की राजधानी कीव में आधी रात को धमाके, हवाई हमले के सायरन गूंजे। धमाके के बाद कीव के कई हिस्सों में बिजली कटी। खार्किव और खिर्सन में धमाके। यूक्रेन के खिर्सन से आई तस्वीरें। कुछ मोर्चों पर यूक्रेनी फौजों ने दोबारा किया कब्जा। खिर्सन में रूसी फौजों ने की थी लंबी तैयारी, बंकरों में जमा किया था जरूरत का सारा सामान। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर, सैन्य अभ्यास के दौरान बाल्टिक सागर पहुंचे नाटो के जहाज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत को तैयार रूसी राष्ट्रपति पुतिन, कहा इससे तैयार किया जाए मसौदा। रूस ने यूक्रेन पर लगाया हमले का आरोप, कहा रूस के दक्षिणी इलाके में की गई बमबारी। मारिउपोल के चेचन लड़ाकों का बेस कैंप, यूक्रेनी फौज के खिलाफ भीषण जंग की तैयारी में है गुरिल्ला आर्मी। पुतिन के लिए खून बहाने को तैयार चेचन लड़ाके, कीव, मारिउपोल, खेरसन समेत कई जगहों पर कर चुके जंग। यूएन का दावा, यूक्रेन जंग में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा देश। शरणार्थियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। युद्धपोत तबाह होते ही रूस की जवाबी कार्रवाई, कीव पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। यूक्रेन की गोलीबारी में 7 जख्मी। रूस ने सीमा से सटे गांव खाली करवाए। रूस की सीधी धमकी, अगर फिनलैंड स्वीडन नाटो में शामिल हुए तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। रूस ने युद्ध के दौरान पकड़े गए 30 यूक्रेनियों को किया रिहा। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वरशुक ने दी जानकारी। डोनेट्स्क ओब्लास्ट गवर्नर पाब्लो किरलेंको का दावा, रूस के हमले से 50 दिन में डोनेट्स्क में अब तक 238 नागरिकों की चली गई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज को दी 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन।
अस्पताल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा अस्पताल से कच्छ में बढ़ेंगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से सामाजिक न्याय को मिलता है प्रोत्साहन, व्यवस्था पर बढ़ता है लोगों का भरोसा। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। श्री कुर्चीलेवा पटेल समाज ने तैयार किया है के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, भुज के 200 बेड वाला पहला चैरिटेबल अस्पताल। हनुमान जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे कार्यक्रम में शामिल। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 4 दिशाओं में प्रतिष्ठित की जा रही हैं 4 मूर्तियां, मोरबी में स्थापित हो रही ये दूसरी प्रतिमा। 22 अप्रैल से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कई राज्यों का दौरा, मध्य प्रदेश, बिहार और पुडुचेरी दौरे पर भी जा सकते हैं शाह। एयर इंडिया का हिस्सा नहीं रहेगा अलायंस एयर, टाटा ग्रुप का ऐलान, अब नहीं रही एयर इंडिया की सहायक कंपनी। गुजरात के केशोद से मुंबई के बीच उड़ानों का परिचालन शुरू करेगी अलायंस एयर, कल भरेगी केशोद हवाई अड्डे से पहली उड़ान, सप्ताह में 3 दिन रहेंगी उड़ान। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा ऐलान, प्रदेश में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। जयराम ठाकुर का ऐलान, हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल होगा माफ। हिमाचल में महिलाओं को भी सौगात, मुख्यमंत्री का ऐलान, महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऐलान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी के खौफ से बीजेपी ने की फर्जी घोषणाएं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर प्रहार, कहा सभी बीजेपी शासित राज्यों में करें ऐलान, नहीं तो इसे मानेंगे फर्जी घोषणा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश, कोर्ट ने परिसर के मुआयने के लिए नियुक्त किया कमिश्नर। नियुक्त कमिश्नर को दिया 19 अप्रैल को मस्जिद और मंदिर परिसर का दौरा करने का आदेश, परिसर की कराई जाएगी वीडियोग्राफी। कमिश्नर के दौरे के दौरान सुरक्षा बलों को तैनात करने का दिया गया आदेश, किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए कोर्ट ने उठाया कदम। सितंबर 2020 में दाखिल की गई थी याचिका, याचिकाकर्ताओं ने परिसर के निरीक्षण, रडार अध्ययन और वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट से मांगा था आदेश। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दलील, विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग होने का दावा, वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा वहां कभी नहीं था विश्वनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में एटीएस की रडार पर 4 युवक, चारों का मुर्तजा आबासी से है संबंध। चारों युवक सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी चैनलों से जुड़े थे, एटीएस कर रही पूछताछ। पूछताछ में आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा, गोरखनाथ मंदिर में पुलिस वालों को मारकर मचाना चाहता था सनसनी। मुर्तजा पर यूएपीए लगाने की तैयारी, जल्द एनआईए को दी जा सकती है जांच। पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार, कई आतंकी साजिशों से जुड़ चुका है कनेक्शन, खरगोन हिंसा में शामिल होने की आशंका। मध्य प्रदेश के खरगोन के बाद गुजरात के खंबात में भी हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर चला बुलडोजर, रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद फैली थी हिंसा। प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, हिंसा की जगह मौजूद दुकानों को तोड़ा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई, 2 बार चूक के बाद 50 नए अफसर और जवानों की नियुक्ति। भारत में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर जारी रहेगा बैन, इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक की है ये संस्था। ईडी ने पीएफआई के सदस्य एमके अशरफ को किया गिरफ्तार, विदेशी फंडिंग का आरोप। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर जारी है विवाद, वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध। अजान के विरोध में खुलकर सामने आई बीजेपी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले चिल्लाकर नहीं होती खुदा की इबादत। बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा निशाना, बोले अजान के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना संविधान के खिलाफ नहीं। कल पुणे में सार्वजनिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे राज ठाकरे, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का दिया अल्टीमेटम।
महाराष्ट्र में अजाना और हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा नहीं बिगाड़ने देंगे प्रदेश का माहौल। खरगोन हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई उपद्रवियों की करतूत। मकानों और दुकानों पर हमला करते दिखे दंगाई, घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश। गली में दंगाइयों ने मचाया बवाल, कई मकानों को निशाना बनाया। दुकानों को आग के हवाले करते दिखे दंगाई, पुलिसकर्मी भी जान बचाते नजर आए। मकानों की छत पर भी दिखी उपद्रवियों की फौज, कुछ खास घरों को निशाना बनाकर पथराव। खरगोन हिंसा के बाद आज भी जारी कर्फ्यू, लोगों से बाहर निकलने पर पाबंदी के चलते खरगोन में घरों में ही जुमे की नमाज, मुस्लिम संगठनों ने जताई आपत्ति। खरगोन में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, आज भी 10 से 12 बजे तक कर्फ्यू में दी गई ढील। खरगोन हिंसा के आरोपियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर दी चेतावनी, कहा किसी भी धर्म के हों दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। खरगोन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़के शिवराज चौहान, कहा मध्य प्रदेश में सुरक्षित है हर धर्म के लोग। बरेली में जनरल स्टोर पर तेज आवाज के बजाए जा रहे पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे की आवाज का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी में समान नागरिक संहिता के लिए उठी आवाज, शिवपाल यादव ने की समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। दिल्ली में जेएनयू कैंपस के बाहर लगे भगवा झंडे, हिंदू सेना नाम की संगठन की कार्रवाई। कैंपस के बाहर एक बोर्ड में लिखा गया भगवा जेएनयू, यूनिवर्सिटी में भगवा के अपमान को लेकर दी गई चेतावनी। जालंधर में ईडी के दफ्तर पहुंचे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। मदरसा में शिक्षा सुधार के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, टीईटी की तर्ज पर होगी मदरसा शिक्षकों की भर्ती। समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत, मुंबई के मजगांव डॉक से आज सबमरीन आईएनएस वागशीर की लॉन्चिंग। प्रोजेक्ट 75 के तहत 5 अत्याधुनिक पनडुब्बियों मोर्चे पर होंगी तैनात, समुद्री सीमा की सुरक्षा में बेहद कारगर। विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी पहुंचकर की बजरंगबली की पूजा। उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, टेंशन को लेकर शहर में कड़ा सुरक्षा पहरा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 949 नए मामले, डेली पॉजिटिविटी रेट 0.26%। देश में 24 घंटे में 810 कोरोना के मरीज ठीक हुए, कोरोना से रिकवरी रेट 98.76%। देश में फिलहाल 11,000 से ज्यादा हैं कोरोना के एक्टिव मामले, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज, 186 करोड़ 23 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना को लेकर छात्रों को जागरूक करने की पहल, स्कूलों में चला जा रहे हैं सेफ्टी कैंपेन्स। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से बेहाल लोगों ने किया पहाड़ों का रुख, कश्मीर घाटी में पर्यटकों का मेला। घाटी के लिए अच्छी खबर, इस साल गर्मियों में 10 लाख सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद। तमिलनाडु के मदुरई में भगवान श्रीहरि के पृथ्वी पर आगमन का उत्सव, मासी स्ट्रीट पर निकाली जा रही है भव्य रथ यात्रा। कोविड के 2 साल बाद मीनाक्षी मंदिर में हो रहा आयोजन, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। रणबीर आलिया की शादी का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया, वरमाला के लिए जाते रणबीर को परिजनों ने गोद में उठाया। को पावर्ड बाय